गुरु प्यारी साथ संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साथ संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साथ संगत जी, एक दिन मैं सड़क से जा रहा था। रास्ते में एक जगह बोर्ड लगा दिखा, ईश्वरीय किराने की दुकान। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई, क्यों ना इस दुकान पर जाकर देखूं इसमें बिकता क्या है। जैसे ही यह ख्याल आया, दरवाजा अपने आप खुल गया। जरा सी जिज्ञासा रखते हैं तो द्वार अपने आप खुल जाते हैं, खोलने नहीं पड़ते। मैंने खुद को दुकान के अंदर पाया। मैंने दुकान के अंदर देखा, जगह जगह देवदूत खड़े थे। एक देवदूत ने मुझे टोकरी देते हुए कहा कि मेरे बच्चे, ध्यान से खरीदारी करना, यहाँ सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए। देवदूत ने कहा, एक बार में टोकरी भर कर ना ले जा सको तो दोबारा आ जाना, फिर दोबारा टोकरी भर लेना। अब मैंने सारी चीजें देखी। सबसे पहले धीरज खरीदा, फिर प्रेम, फिर समझ, फिर एक दो डिब्बे विवेक के भी ले लिए। आगे जाकर विश्वास के 2-3 डिब्बे उठा लिए। मेरी टोकरी भरती गई। साथ संगत जी, आगे गया, पवित्रता मिली, सोचा इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर शक्ति का बोर्ड आया, शक्ति भी ले ली, हिम्मत भी ले ली। सोचा हिम्मत के बिना तो जीवन में काम ही नहीं चलता। थोड़ा और आगे सहनशीलता ली, फिर मुक्ति का डिब्बा भी ले लिया। मैंने वह सब चीजें खरीद ली जो मेरे प्रभु जी मालिक को पसंद है। फिर एक नज़र प्रार्थना पर पड़ी, मैंने उसका भी एक डिब्बा उठा लिया। वह इसलिए कि सब गुण होते हुए भी अगर मुझ में कभी कोई भूल हो जाए तो मैं प्रभु से प्रार्थना कर लूँगा कि प्रभु मुझे माफ़ कर देना। साथ संगत जी, आनंदित होते हुए मैंने बास्केट को भर लिया। फिर मैं काउंटर पर गया और देवदूत से पूछा कि सर, मुझे इन सब सामान का कितना बिल चुकाना होगा। देवदूत बोला कि मेरे बच्चे, यहाँ बिल चुकाने का ढंग भी ईश्वरीय है। अब तुम जहाँ भी जाना, इन चीज़ों को भरपूर बांटना और लुटाना। जो चीज़ जितनी ज़्यादा तेजी से लुटाओगे उतना तेजी से उसका बिल चुकता होता जाएगा और इन चीज़ों का बिल इसी तरह चुकाया जाता है। साथ संगत जी, कोई कोई विरला इस दुकान पर प्रवेश करता है। जो प्रवेश कर लेता है वह माला माल हो जाता है। वह इन गुणों को खूब भोगता भी है और लुटाता भी है। प्रभु की यह दुकान का नाम है सत्संग की दुकान। सब गुणों के खजाने हमें ईश्वर से मिले हुए हैं। फिर कभी खाली हो भी जाए तो फिर सत्संग में आकर बास्केट भर लेना, झोली भर लेना। प्रभु की इस दुकान से एक चीज भी ग्रहण कर सकूं, ऐसी कृपा करना। सच्चे पातशाह, ऐसी कृपा करना ताकि मेरी झोली में भी ये सब आ जाए। मेरी झोली भी धीरज से, प्रेम से, समझ से, विवेक से, विश्वास, पवित्रता, शक्ति, हिम्मत, सहनशीलता और मुक्ति से भर जाए। प्रार्थना से मेरी झोली भर जाए ताकि कभी भी जीवन में अगर दुखी हूँ तो प्रार्थना कर सकूं, कुछ गलत हो जाए तो प्रार्थना करके क्षमा याचना कर सकूं। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि सत्संग जाना कितना अनिवार्य है। यदि हम लगातार नियम रूप से सत्संग ग्रहण करते हैं, सत्संग जाते हैं, तो ये सब चीज़ें सतगुरु बाबा जी की मेहरबानी से, निरंकार की दया मेहर से स्वतः ही हमारी झोली में, हमारे भीतर अंतर में प्रवेश करने लगती है। उम्मीद करती हूँ साथ संगत जी कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और अवश्य ही कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो साथ संगत जी, यदि साखी पसंद आई हो
तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए दासी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। बाबा जी के श्री चरणों में दासी अरदास करती है कि आप सबकी झोली भी बाबा जी की दया मेहर से सदा भरी रहे। नमस्कार जी।